हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज की रीडिंग में मैं आपके साथ फिर से एक पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर हाजिर हूँ। आपके लिए एक नई रीडिंग लेकर। आज की रीडिंग है कि 2021 में क्या आपकी किस्मत के दरवाजे खुलेंगे। क्या 2021 ऐसा साल है जिसमें आप मेहनत करेंगे तो आपको फल मिलेगा, जिसमें आप काम करेंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। 2021 क्या आपकी किस्मत के दरवाज़ों को खोल पाएगा। आज की रीडिंग इसी के ऊपर चलेगी। आपके लिए यहाँ पर मैंने 2 पाइल्स दी हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दोनों गैलेक्सी की बहुत खूबसूरत पिक्चर्स हैं। दोनों में आपको प्लैनेटरी कंडीशंस दिखाई देंगी। दोनों में आपको दिख रहा है कि किस तरह से धरती मूव करती है, किस तरह से ग्रह उसके आसपास घूमते हैं, किस तरह से ब्रह्मांड की संरचना हुई है। तो यहाँ पर इसीलिए मैंने दोनों पिक्चर्स ली हैं ताकि आप इनसे रेजोनेट हो पाएँ, इनको देखकर आपको कनेक्शन फील हो उस ब्रह्मांडीय शक्ति के साथ जो हमारे आसपास है, जिसको हम महसूस कर सकते हैं पर देख नहीं सकते। तो उस यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होकर इन दोनों पाइल्स में से आपको एक पाइल चूज़ करनी है। उसके बाद हम आपकी रीडिंग को स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि क्या आपका 2021 का ये साल आपको वो चीज़ें देगा जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जो आप पाना चाहते हैं, जो आप जिसके लिए एफर्ट कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं, बढ़ते हैं पाल नंबर 1 की तरफ कि आप लोगों को क्या वो चीज़ें 2021 में मिलेंगी। कौन सी एफ़र्ट्स, कौन सी मुश्किलें, कौन सी स्ट्रगल्स हैं आपके साथ जो आपको फ़ेस करनी पड़ेंगी और फिर आप अपने मुकाम तक पहुंच पाएंगे। सारी बातें करेंगे। चलिए बात करते हैं पाइल नंबर 1 की। आपके लिए कौन सी चीज़ें हैं 2021 में। 2021 का ये नया साल पाइल नंबर 1 आपके लिए कैसा है। यहाँ पर सबसे पहले मैं एनर्जीज को डिस्क्लोज करती हूँ। 2 ऑफ स्वॉर्ड है, द हेरमिट है, द हाई प्रिस्टेस है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड है, 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है आपके लिए और इसके साथ है क्वीन ऑफ कप्स और इसके साथ है नाइट ऑफ वॉन्ड की एनर्जी। तो सबसे ज़्यादा जो एनर्जी मुझे दिख रही है वो यहाँ पर है फायर एनर्जीज और इसके साथ साथ एयर एनर्जीज और मेजर एनर्जीज। 2021 का साल हम सब लोगों के लिए बहुत अच्छा हो, खुशियाँ लेकर आए, आप लोगों के लिए सुख समृद्धि लेकर आए, यही कामना रहती है। पर फिर भी हम देखेंगे कि पाइल नंबर 1 के लिए ये साल जो है वो कौन सी स्ट्रगल्स और कौन सी मुश्किलें उनके लिए लेकर आ रहा है और कहाँ पर उनको अपना कंसंट्रेशन रखना है ताकि जो भी हार्ड वर्क वो कर रहे हैं उनका रिजल्ट उनको मिल सके। 2 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी यहाँ दिखाती है कि आप अपने डिसीजन लेने में बहुत कंफ्यूज रहते हैं। आपको अपने डिसीजन जो हैं वो सही टाइम पर या सही समय पर नहीं लेने आते। आप उसमें बहुत कंफ्यूज हो जाते हो। ऐसा लगता है जैसे आपको डिसीजन लेने में बहुत सारी स्ट्रगल फेस करनी पड़ती है। ये एक आपके लिए डिफ़िकल्ट मोमेंट होता है जब आपको डिसीजन लेते हो। आप स्ट्रेसफुल हो जाते हो, आपको लगता है कि ये डिसीजन जो होगा वो पेनफुल होगा आपके लिए। वो किसी भी बात को लेकर हो सकता है, सिचुएशन हो सकती है ऐसी, आपके रिलेशन के लिए हो सकता है ऐसा। तो यहाँ पर आपकी एनर्जीज़ ऐसी हैं कि जब आप डिसीजन लेने वाले होते हो, आप खुद से लड़ने लगते हो। आपके अंदर कॉन्फ्लिक्ट आने लगते हैं, आर्ग्यूमेंट्स आप खुद से करने लगते हो कि कैसे होगा, क्या होगा, करें या ना करें। बहुत सारी कन्फ्यूजन्स आपके मन में आने लगती है। तो इस कन्फ्यूजन को 2021 में आपको कैसे दूर करना है। यहाँ पर हेरमिट की एनर्जीज भी साथ में है। हेरमिट एक ऐसा एक्सपीरियंस्ड इंसान है जो आपको गाइड कर सकता है। तो आपको अपने घर परिवार के किसी भी ऐसे व्यक्ति के पास जाना है जो आपको सही रास्ता दिखाए, जो आपको बताए कि कहाँ पर आपको मूव ऑन करना है, कहाँ पर आपको आगे बढ़ना है। आपको खुद से डिसीजन लेने की ज़रूरत भी नहीं। यहाँ पर हेरमिट है ना, जो आपकी हेल्प करने के लिए है। तो आप अपने घर के बुज़ुर्गों से, आप अपने घर के बड़े लोगों से, आप अपने घर में कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो आपको लाइट लेकर आगे आगे चल रहा है, बस उसके पीछे बढ़ते जाइए। अगर आपको ऐसा नहीं लगता है कि कोई भी आपको गाइड कर सकता है, कोई भी आपको कोई एडवाइस कर सकता है, तो फिर आप अपने अंदर चले जाइए। फिर आप सोल सर्चिंग की तरफ बढ़िए, क्योंकि इससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता। स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट से ज़्यादा कोई एनलाइटन नहीं कर सकता है आपको। तो फिर भगवान का रास्ता चुन लीजिए, अपने मन का रास्ता चुन लीजिए, आइसोलेट हो जाइए और अपने अंदर जो चल रहा है, जो मूवमेंट्स हो रही हैं, उसे पहचानने की कोशिश कीजिए। अपने डिसीजंस को पहचानने की कोशिश कीजिए, कौन सा सही है, कौन सा गलत है। साथ में ईश्वर को लेके चलिए, आपके रास्ते अपने आप आसान होते जाएंगे, वो आपको रास्ता दिखाएगा।
जब कोई गुरु नहीं होता, जब कोई ऐसा व्यक्ति आपको नज़र नहीं आता, तो फिर एक ही लाइट आपको नज़र आ सकती है, वो है भगवान की रोशनी, भगवान की लाइट। वो आपको बहुत आसानी से रास्ता दिखा सकती है। एक अपनी नॉलेज के साथ, अपने ज्ञान के साथ, अपने एक्सपीरियंसेस के साथ, अपने तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर सभी एनर्जीज़ इसी तरह की है। हाई प्रीस्टेस भी यही दिखाता है कि अगर आप बहुत नॉलेजेबल हैं, अगर आप में बहुत नॉलेज है, ज्ञान है आपको, हर चीज़ को आप जानते हैं, हर चीज़ को आप समझते हैं, आप एक मैच्योर इंसान हैं, तब आपको अपने ज्ञान का सहारा लेना चाहिए। तब आपको अपने अंदर से मनन करने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ फिर आपके घर के सदस्य हैं, आपकी मदर हैं, आपके फादर हैं, उनसे राय लें, उनसे आप बैठकर बात करें कि क्या सिचुएशन है, कहाँ आपने काम करना है, क्या काम करना है, आपका फ़ोकस किस तरफ है। तो आपके पास बहुत ऐसी एनर्जीज़ हैं, बस आपको समझना है कि आपको जाना कहाँ है। रास्ता आपके लिए बिल्कुल खुला हुआ है, बस उस रास्ते को पकड़ने की ज़रूरत है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, यहाँ पर काफ़ी अच्छी एनर्जीज़ हैं, आप काफ़ी एंथुसियास्टिक हैं काम करने के लिए। आपकी एनर्जीज़ इस समय पर 2021 में बहुत अच्छी रहने वाली है। कोई भी काम आप करेंगे उसे बहुत ही अच्छे तरीके से करना चाहेंगे, उसे बहुत अच्छे तरीके से निभाना चाहेंगे, हार्ड वर्क करना चाहेंगे। नाइट ऑफ वॉन्ड की एनर्जी यही दिखाती है कि हर काम को करने के लिए आप आतुर होंगे, पर बस आपको डिसीजन लेते हुए थोड़ा-सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। आपके रास्ते में कोई बहुत बड़ी-बड़ी अड़चनें नहीं हैं, बस आपके रास्ते में जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं, उसको समझकर, उसको संजो कर आपने आगे बढ़ना है, उसे मैनेज करना है, उसे बैलेंस करना है। यहाँ पर देखिए 7 ऑफ वांड्स की एनर्जी भी यही दिखाती है कि अगर आप बैलेंस कर लेंगे, छोटी-छोटी ऑब्स्टेकल्स को, छोटी-छोटी चीज़ों को सँभाल लेंगे, फिर आपके लिए ये रास्ता बहुत आसान हो जाएगा। फिर आपके लिए ये रास्ता जो है, वो किसी तरफ से मुश्किल नहीं रहेगा। नाइट ऑफ वॉन्ड दिखाता है कि आप प्रोग्रेस की तरफ बढ़ेंगे 2021 में। आपके लिए ट्रैवलिंग हो सकती है, नई इन्वेंशंस हो सकती हैं, नए आइडियाज़ आपके आगे आ सकते हैं, पर आपको इस फायर एनर्जी को सही जगह पर इस्तेमाल करना है, हेरमिट को साथ लेकर चलना है, उसकी एनर्जीज़ को आपने भूलना नहीं है। यहाँ पर अगर रिश्तों की बात की जाए तो रिश्तों को लेकर भी आपके लिए बहुत अच्छी एनर्जी है। यहाँ पर है क्वीन ऑफ कप्स जो दिखाता है कि इस समय पर 2021 का ये साल आपके लिए आपको काफ़ी इमोशनल कर देगा। आपको रिश्तों के लिए काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो अच्छी दिखने वाली हैं। एक नया स्टार्ट हो सकता है, पर ये स्टार्ट आपके लिए थोड़ा-सा, एक बात ज़रूर कहूँगी, ज़्यादा एनर्जेटिक होकर, ज़्यादा रोमांटिक होकर, ज़्यादा आप इस जगह पर इंडल्ज हो जाएँगे तो कहीं न कहीं आपके लिए थोड़ी-सी चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा मूवमेंट में आ जाएँगी। और जब चीज़ें ज़्यादा मूवमेंट में आ जाती हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि खुद को सँभालना मुश्किल हो जाता है। तो वहाँ पर आपको सँभल कर रहना है, आपको कोई गलत डिसीज़न नहीं लेना, आपको भावनाओं में बहकर कुछ भी किसी को इस तरह से नहीं कहना कि आप सब कुछ अपना उस पर न्यौछावर कर दें, आप सब कुछ अपना उस पर उड़ेल दें। पर यहाँ पर मैं एक बात और भी कह सकती हूँ कि आपकी लाइफ में कोई रोमांटिक पर्सन आपका इंतज़ार ज़रूर कर रहा है, वो आपके पास आ सकता है। आपके साथ उनके जो रिलेशन है वो बहुत ही अच्छे, बहुत ही वार्म, बहुत ही चार्मिंग, बहुत ही एनर्जेटिक होने वाले हैं। ये जो एरीज़, लियो, सेजिटेरियस साइन के कोई भी ऐसे व्यक्ति हैं जो आपके आसपास आपको दिख रहे हैं, शायद इन्हीं में से ही कोई हो जो आपकी ज़िंदगी में आकर नॉक नॉक करेगा और आपके साथ अपने रिलेशन को आगे बढ़ाने के लिए आपको बोलेगा ज़रूर। तो यहाँ पर मुझे ये नज़र आ रहा है, ये चीज़ें दिख रही हैं। आपके लिए काफ़ी अच्छी रीडिंग है 2021 को लेकर। कुछ डिसीजंस आपने बस ध्यान से लेने हैं। आपको जल्दबाज़ी नहीं करनी, क्विकली डिसीजन नहीं लेने और गाइडेंस लेकर आगे बढ़ना है। 2021 आप लोगों के लिए पाइल नंबर 1 कुछ एक्सपीरियंस लेने का टाइम है, कुछ गेन करने का टाइम है। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी यही दिखाती है कि जितना आप नॉलेज को गेन करेंगे, जितना आप अपनी चीज़ों को मैनिफेस्ट करेंगे, जितना आप किसी भी ऐसी विधा को, ऐसी स्किल को सीखेंगे जो आगे जाकर आपके काम आए, उस स्किल को लेने का ये समय है। 2021 आपके लिए आपके एक्सपीरियंसेस को इकट्ठा करने का समय है। ये टाइम है आपके खुद को तराशने का, मनन करने का और मैनिफेस्ट करने का और चीज़ों को बैलेंस करने का।
तो इनको अगर आप बैलेंस करके चलते हैं तो आपके लिए ये 2021 का टाइम आपको हर चीज़ को मैनिफेस्ट करने में आपकी हेल्प कर सकता है। बहुत सारी खुशखबरियाँ, खुशियाँ आपको मिलेंगी और इनके लिए 2021 का टाइम बहुत अच्छा है। लाइफ ऐसी होती है जिसमें हमें कुछ स्ट्रगल्स तो करने ही पड़ते हैं, कुछ चीज़ों को बैलेंस तो करना ही पड़ता है। बैलेंस ही जीवन है। जब आप संतुलन में रहते हैं तो फिर आपसे आपकी सक्सेस को आगे आने से कोई नहीं रोक सकता। आपके लिए सक्सेसफुल होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। टाइम को बैलेंस करके चलें, चीज़ों को बैलेंस करके चलें, रिश्तों को बैलेंस करके चलें। लाइफ अपने आप अच्छी और स्मूथ होती चली जाती है। आपके लिए छोटी-छोटी स्ट्रगल्स तो फेस करना जो है वो जीवन की छोटी-छोटी बातें हैं। बड़ी स्ट्रगल्स ना हो, बस इसका भगवान से आशीर्वाद आप तक बना रहे। छोटी-छोटी चीज़ों को तो आप लाँघ ही लेंगे, उसमें कुछ बहुत बड़ा आपको करने की ज़रूरत नहीं है। ये समय आपके लिए बेहतरीन है, इसे बेहतरीन तरीके से बिताइए। एन्जॉय कीजिए, खुश रहिए, काम रहिए और हमेशा हँसते मुस्कुराते रहिए। पायल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको ये अच्छी लगी हो, अगर आपको लगा हो कि इसमें कुछ भी छोटा-सा मैसेज आपको मिल रहा है, आपको मैनिफेस्टेशन की पावर मिल रही है, क्या चीज़ें आपने करनी है, इसके लिए कुछ भी गाइडेंस मिल रही है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। अपने प्यारे-प्यारे कमेंट्स भी नीचे देते रहें कि कैसी लगी है आपको वीडियो, ताकि ऐसी ही और वीडियोज़ मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ। अब हम बढ़ेंगे पायल नंबर 2 की तरफ, जानते हैं उनके लिए 2021 में कहाँ पर क्या करना है, कैसे आगे जाना है, कैसे उनको जो वो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उनको मिलेगा, कहाँ पर उनके लिए क्या गाइडेंस है। चलिए जानते हैं। पायल नंबर 2 चलिए देखते हैं कि क्या 2021 में आपकी किस्मत के दरवाज़े खुलने वाले हैं, क्या आपको मिलने वाला है? यहाँ पर जो एनर्जीज़ हैं सबसे पहले उन्हें देखते हैं। द एम्परर वेरी गुड, वेरी नाइस। द एम्परर बहुत अच्छी एनर्जी है और इसके साथ है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द फूल, नाइट ऑफ कप्स, 2 नाइट्स हैं आपके लिए और यहाँ पर है हैंग्ड मैन, जजमेंट। इसके साथ-साथ है किंग ऑफ स्वॉर्ड। तो चलिए 2-2 किंग्स हैं आपके पास। देखिए एम्परर है, किंग ऑफ स्वॉर्ड है, 2-2 नाइट्स हैं, नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, नाइट ऑफ कप्स है। तो नाइट जो है वो थोड़ी-सी क्विक एनर्जी है। आप काम करने के लिए भी क्विक हैं, आप डिसीजन लेने में भी क्विक हैं, आप बहुत सारी चीज़ों को क्विकली हैंडल करना चाहते हैं। आपकी एनर्जी जो है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ने के लिए तैयार है। यहाँ पर थोड़ा आपको धीमे होना है क्योंकि रिस्क बहुत बड़े हैं। देखिए दोनों नाइट्स के बीच में द फूल है, तो यहाँ पर रिस्क टेकिंग ज़्यादा ना हो, आप इसका ध्यान रखें। बड़े-बड़े रिस्क लेने से बचें। आपको अगर आप रिस्क लेंगे तो कहीं न कहीं बहुत बड़े सैक्रिफाइसेस आपको करने पड़ सकते हैं। तो इस रिस्क से बचना है। अपने पैसों को, अपने अमाउंट को जो भी आपके पास है उसे बचा के रखें। आपके लिए यहाँ पर 2021 की मैं रीडिंग कर रही हूँ, तो यहाँ पर समझ कर चलें कि रिश्तों को भी आपने क्विकली हैंडल नहीं करना और अपनी इन्वेस्टमेंट्स को भी क्विकली हैंडल नहीं करना। हालाँकि ये आपके लिए गुड न्यूज़ हो सकती है, फिर भी सिचुएशंस को हैंडल करके चलना है। ऐसा मत करें कि बहुत जल्दी से कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट कर दिया, बड़ा काम करने के लिए बहुत बड़ा रिस्क ले लिया, तो ये चीज़ें मत करें। आपको ऐसी चीज़ों में किसी न किसी की सलाह-मशवरे की ज़रूरत हो सकती है। द एम्परर की एनर्जी दिखाती है कि आप अपने आप में बहुत परिपक्व हैं। आप सोचते हैं कि आप हर डिसीजन को अच्छे से ले पाएँगे, आप हर काम को अच्छे से कर पाएँगे, पर आपको इसमें छोटी-छोटी स्ट्रगल्स नहीं दिखाई दे रही। आपको नहीं इस टाइम पर पता चलेगा कि क्या सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे आपको, क्या चीज़ों को हैंडल करना पड़ेगा, कैसे आप आगे बढ़ेंगे, कैसे मूव ऑन करेंगे। बस आपको तो आगे बढ़ना है। ये एनर्जीज़ हैं 2021 की आपके लिए। तो ऐसा मत सोचिए। ठीक है, नाइट की एनर्जी बड़ी पॉजिटिव एनर्जी है। आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, आपको बढ़ना भी चाहिए क्योंकि ये टाइम ही ऐसा है। रिश्ते में भी कोई ना कोई खुशखबरी, कोई ना कोई रोमांटिक व्यक्ति आपके जीवन में आ सकता है, पर आपको हर डिसीजन लेने में थोड़ा केयरफुल रहना है क्योंकि यहाँ पर स्वॉर्ड्स की एनर्जीज भी साथ में हैं। मैं जानती हूँ कि आप बहुत रिस्पॉन्सिबल हैं, आप बहुत एक रूल्स रेगुलेशंस वाले इंसान हैं, अनकॉम्प्लिकेटेड हैं। हर चीज़ को अच्छे से मैनेज करना, हर चीज़ को
केयरफुली करना, हर चीज़ को बहुत ही सिस्टम से करना, ये आपकी हैबिट है। पर फिर भी कभी-कभी चीज़ें जो हैं वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। आप सॉर्ट आउट करना चाहते हो अपने तरीके से, पर कभी-कभी वो सॉर्ट आउट नहीं होती। तो यहाँ पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप ले रहे हैं, इसका ध्यान रखें कि जितने अच्छे से आप उसको निभाएँगे, उतनी ही सक्सेस आपको मिलेगी। थोड़ा-सा इमैच्योरिटी से आप दूर रहें। आप कभी-कभी बच्चों जैसे भी हो जाते हैं, हालाँकि एक बहुत मैच्योर पर्सन हैं आप, पर आपका भी दिल करता है कि कभी आप एक बच्चे की एनर्जी में आएँ। हमेशा एक सिस्टम में, एक डिसिप्लिन में, एक अनुशासन में रह कर आप भी तकलीफ़ में आ जाते हैं। आपको भी लगता है कि काम का प्रेशर कितना ज़्यादा डाल दिया गया है, कितनी सारी अथॉरिटीज़ आपके ऊपर दे दी गई हैं, कितनी सारी चीज़ों को आपको मैनेज करना पड़ता है। तो ये चीज़ों से आप कभी-कभी थक जाते हो, पर आपको थकना नहीं है। देखिए, जब कुछ बड़ा करना होता है, तो छोटे-छोटे सैक्रिफ़ाइस करने होते हैं और हैंग्ड मैन यही दिखाता है कि आपके ऊपर गॉड ग्रेस है, आपको भगवान ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, आपको उन्होंने चुना है और आप इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत अच्छे से निभाएँगे भी। 2021 का जो साल है, वो उन लोगों के लिए बहुत ख़ास है, जो किसी अथॉरिटी में हैं, जो किसी बड़ी हायर अथॉरिटी में बैठे हुए हैं। आप इस साल में बहुत कुछ सैक्रिफाइस करेंगे दूसरों के लिए, लोगों के लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए, अपनी फैमिली के लिए। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि ये जो पाइल नंबर 2 है, ये लोगों के लिए इस साल पे आपको बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, पर वो चीज़ें आपको बहुत बड़ा बना देंगी। वो चीज़ें आपको एक हायर लेवल पर ले जाएँगी। आपके दोस्त, आपके आसपास के लोग, आपके एम्प्लॉइज़ बहुत खुश होंगे आपसे, क्योंकि आपने उनके लिए किया है, उनके लिए सैक्रिफ़ाइस किए हैं, उनको खुशियाँ देने की कोशिश की है, तो ऐसी एनर्जीज़ हैं इस साल में आपकी। पर जब आप खुद के लिए डिसीज़न लेंगे, थोड़ा ध्यान से लें, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा, पर जब आप दूसरों के लिए डिसीज़न लेंगे, तो वो डिसीज़न आपके लिए बहुत अच्छे होने वाले हैं। आप एक फ़ेथफुल पार्टनर होंगे, आप एक प्रोटेक्टिव नेचर के इंसान रहेंगे। 2021 में वो रिश्ते हों, वो आपका करियर हो, वो आपके आसपास के लोग हों, सब आपसे बहुत खुश होने वाले हैं, क्योंकि आप एक इंसान ही ऐसे हैं। आप में बहुत अच्छी एनर्जीज़ हैं, बहुत ही केयरिंग हैं, बहुत ही प्रोटेक्टिव हैं, बहुत ही डिसिप्लिन्ड हैं। हर चीज़ को आप बैलेंस करना जानते हैं, हर चीज़ को आप मैनेज करना जानते हैं। आप काफ़ी बोल्ड नेचर के इंसान हैं, यहाँ पर किंग की एनर्जीज़ मुझे दिखाती हैं। द एम्परर ये कहता है कि आप बहुत रॉयल हैं। आप किसी भी काम को जब करने जाते हैं ना, तो सोचते नहीं हैं कि कैसे आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, क्योंकि रॉयल्टी इतनी ज़्यादा है कि बस कर दो, बस हो जाए, बस खर्चा कर दो, बस इधर पैसे लगा दो, बस उधर लगा दो, रिश्तों पर लगा दो, कोई सोचते नहीं हैं आप। तो ये जो डिसीजन है आपके, कभी-कभी आपको एक बहुत बड़े रिस्क पर खड़ा कर देते हैं कि आपके पास रहेगा क्या? क्योंकि लोगों के लिए करना जानते हैं, लोगों को देना जानते हैं और किंग की नेचर भी ऐसी ही होती है कि वो लोगों के लिए सब कुछ करता है। यहाँ पर नाइट भी है और किंग भी है, जो दोनों कोर्ट कार्ड्स हैं, दोनों ही यही दिखाते हैं कि क्विकली आप लोगों के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाएँगे। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मैं अब अलग से रीडिंग करने वाली हूँ। यहाँ पर अगर आप एक फ़ादर हैं, अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जो अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखते हैं, तो वहाँ पर थोड़ी-सी स्ट्रगल्स आपको फ़ेस करनी पड़ेंगी, क्योंकि बच्चे कभी-कभी ऐसे फ़ादर से थोड़े परेशान हो रहते हैं जो बहुत स्ट्रिक्ट फ़ादर हों, तो आप एक स्ट्रिक्ट फ़ादर हो सकते हो। तो यहाँ पर बच्चों को भी समझने की कोशिश करें, उनके साथ थोड़ी अफ़ेक्शन अपनी रखें और उनको बहुत स्ट्रिक्ट होकर नहीं, बहुत प्यार से समझाएँ। तो यहाँ पर मैंने उनके लिए थोड़ा-सा टॉपिक लिया है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होंगे बीच में जो ये कहेंगे कि आप हमेशा लव रीडिंग या करियर रीडिंग करते हो, तो आज फादर के लिए रीडिंग है। इस टाइम पर 2021 में जिन्होंने पाइल नंबर 2 को चूज़ किया है, अपने बच्चों के लिए थोड़ा अफ़ेक्शनेट होकर चलें, उनकी बात को आराम से सुनें, उनको समझाने की कोशिश करें, ये बहुत ज़रूरी है। तभी वो एक अच्छे डिसीजन पर, एक राइट डायरेक्शन में पहुँचेंगे। जो लोग जॉब में हैं, जो लोग किसी ऐसे काम को कर रहे हैं जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी की ज़रूरत हो, तो वहाँ पर ये साल आपके लिए स्टेबिलिटी लेकर आएगा। ये साल आपके लिए बहुत सारी न्यू अपॉर्च्युनिटीज़ लेकर आएगा। ये साल आपके लिए बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़, स्टेबिलिटी, स्ट्रक्चर, बहुत सारी चीज़ें लेकर आ रहा है, तो आप इसका वेलकम कीजिए। जो चीज़ें मैंने छोटी-छोटी आपको बैलेंस करने के लिए बताई हैं, उनका ध्यान ज़रूर रखें। बाकी सब के लिए ये साल बहुत पॉजिटिविटी देगा, आपके लिए बहुत कुछ लेकर आएगा, नई खुशियाँ लेकर आएगा।
छोटे-छोटे रिस्क लेने से बचें, बस इतना मैं ज़रूर कहूँगी। और आपके सैक्रिफाइसेस जो आप करेंगे, वो इस साल आपको बेहतरीन फल देकर जाएँगे। तो ये थी हमारी 2021 की रीडिंग आप लोगों के लिए, पाइल नंबर 2 के लिए कि क्या आपकी किस्मत के दरवाज़े खुलेंगे? डेफ़िनेटली खुलेंगे। आपको वेट करना चाहिए क्योंकि जजमेंट आपके साथ है, गॉड ग्रेस आपके साथ है, भगवान आपके साथ हैं, ईश्वर का आशीर्वाद आपके साथ है। तो आज की रीडिंग आपको कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको कैसी लगी है रीडिंग। और अगर ऐसी ही रीडिंग्स को और देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।